प्लास्टिक प्रदूषण का एक विकल्प। प्लास्टिक प्रदूषण आज की एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पारंपरिक प्लास्टिक, जो जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, नष्ट होने में सैकड़ों वर्षों तक का समय लेता है और पर्यावरण में स्थायी प्रदूषण फैलाता है। इसके कारण भूमि, जल और वायु प्रदूषित होती है, समुद्री जीवों और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचता है और मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऐसे में जैव प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक एक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में उभरा है, जो पारंपरिक प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को कम करता है और प्राकृतिक रूप से जल्दी नष्ट हो जाता है। जैव प्लास्टिक प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कोशिकीय रेशों, सेल्यूलोज, स्टार्च और अन्य जैविक पदार्थों से निर्मित होता है। यह पारंपरिक प्लास्टिक के मुकाबले कम हानिकारक होता है क्योंकि यह माइक्रोबियल क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाता है, जिससे भूमि और जल प्रदूषण में कमी आती है। इसके अलावा जैव प्लास्टिक के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की कम जरूरत होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। हालांकि इसके अपघटन के दौरान भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन यह पारंपरिक प्लास्टिक के मुकाबले काफी कम होता है और कुछ जैव प्लास्टिक कार्बन तटस्थ भी हो सकते हैं। जैव प्लास्टिक के उपयोग से कृषि क्षेत्र को भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को कम नुकसान पहुंचाता है। परंतु जैव प्लास्टिक के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री जैसे मकई, आलू, शुगर केन आदि खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जैव प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग में सततता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब जैव प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए जैव प्लास्टिक की रिसर्च, उत्पादनों का विस्तार और पुनर्चक्रण नीतियां विकसित की जा रही है। यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो जैव प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करेगा। इस प्रकार जैव प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रभावी विकल्प है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखता है और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसे बढ़ावा देकर हम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी समाधान ढूंढ सकते हैं।